वेलकम बैक हमारे चैनल पे जहाँ पे हम एथिक्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो। इसमें हम 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वी वी आर ट्राइंग कि डेली वी आर सॉल्विंग सम पीवाईक्यूज ऑफ एथिक्स, क्योंकि एथिक्स में अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से करके चले जाते हैं तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आप अच्छे से अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो दिस इज अ कोट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरी ईयर देर आर अराउंड 3 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स का कोट बेस्ड क्वेश्चन आता है। 3 कोट देते हैं, उनका कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कोट, कार्ल फॉन क्लाउजेविट्स का कोट है, वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। क्योंकि ये वॉर के रिगार्डिंग है तो दे आर आस्किंग अबाउट कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्रिटिकली एनालाइज इज द की वर्ड हियर। तो अगर कोई अदर टाइप का मतलब कोट होता है इन विच दे वुड हैव आस्क्ड अबाउट एजुकेशन, सम सोशल इश्यूज, समथिंग लाइक दैट, और एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस किसी दूसरे कंटेक्स्ट में पूछते हैं। तो अभी क्योंकि वॉर है तो दे हैव आस्क्ड अबाउट कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक कंटेम्प्रेरी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कोट फर्स्ट। अगर आपको कोट का लिटरल मीनिंग नहीं पता है तो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट उसको आंसर करने के लिए। So for this, if you look at the literal meaning of the quote, so literal meaning, what literal meaning says कि war is diplomacy by other means, मतलब कि war is not separate from diplomacy। ठीक है, जब negotiations वगैरह, persuasion और बाकी diplomatic engagement like talks है वो fail हो जाते हैं, to then to achieve national objective, states may resort to military force as an alternate। ठीक है, meaning war is not failure of politics, it is continuation of politics through military means। क्यों होता है वॉर मोस्टली, राइट, दैट इज द पर्पज। वो हमें समझना है। वॉर होता है टू अचीव सर्टेन नेशनल गोल्स। ठीक है, कोई भी दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज रिगार्डिंग द गोल ऑफ वन नेशन वर्सेस द गोल ऑफ अदर नेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे टॉक, दे सॉर्ट इट आउट एंड इट हैपेंस। ठीक है, बट जब टॉक्स एंड सब कुछ फेल हो जाता है देन वॉर। तो अकॉर्डिंग टू क्लाउजेविट्स, वॉर इज नॉट सेपरेट बट वॉर इज द एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी इटसेल्फ। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कोट। ठीक है, डीपर मीनिंग क्या कहते हैं, देखो ये रियलिस्टिक स्कूल है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो क्लाउजेविट्स वाज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, तो जो पीएसआईआर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता होगा रियलिस्ट स्कूल क्या होता है। जिनको नहीं पता, इट डजेंट मैटर, बट इफ यू नो, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो लीव दिस कमेंट कोट। एंड जस्ट कोट किस चीज की बात कर रहा है, कोट बात कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट की, सिक्योरिटी, पावर, सर्वाइवल एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए इफ द डिप्लोमेसी या इफ द टॉक्स आर नॉट सफिशिएंट, तो ही सेज कि वॉर इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, डिप्लोमेसी वॉर के ऑपोजिट नहीं है। दोनों ही स्टेट क्राफ्ट के ही टूल है, बट वॉर इज काइंड ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। फर्स्ट पार्ट इज टॉक्स। स्टेट चूज विच एवर इंस्ट्रूमेंट बेटर सर्व्स देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो हर स्टेट को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टॉक्स आर बीइंग चूजन। ठीक है, फर्स्ट नेगोशिएट ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इफ नेगोशिएशन फेल इट में यूज द मिलिट्री फोर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में कंट्री बात करेगी, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो वॉर की सिचुएशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर। देन द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड दिखानी होती है। यस, द कोट इज करेक्ट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन द कोट। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ओके कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है इस कोट का। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मॉडर्न टाइम में इट इज वेरी रेलिवेंट इन सर्टेन इश्यूज, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है तो इट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ यूक्रेन, देन रीजनल इंटरेस्ट ऑफ रशिया। तो इन दैट सेंस अगर हम बात करें, सो वॉर इन रशिया यूक्रेन वॉर अकॉर्डिंग टू क्लाउजेविट्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ टॉक्स itself, एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी itself। सिमिलरली साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, तो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस चाहिए चाइना को, अगेन द नेशनल इंटरेस्ट, मैरीटाइम रिसोर्सेज पे कवर चाहिए, कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट चाहिए। तो इन केस ऑल द डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल्स एंड साउथ चाइना पे डोमिनेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाता है, या फिर इन केस चाइना स्टैब्लिश डोमिनेशन, तो रिमेनिंग कंट्रीज जो साउथ चाइना सी के साथ हैं, फिलीपींस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, तो दे में इफ दे गो टू वॉर देन दैट वुड अगेन बी एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी। एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लाइक इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी, क्योंकि बात से नहीं अगर मान रहे हैं तो इट इज ओके टू गो फॉर अ वॉर अकॉर्डिंग टू क्लाउजेविट्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, टू प्रिजर्व sovereignty of the state। So the military action often remains linked to broader diplomatic and political goals। जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गोल टॉक से नहीं अचीव हो पाते उनके लिए वॉर या मिलिट्री एक्शन
can be taken according to Clausewitz. But as the question says critically analyze, we have to have the counter view. Clausewitz was from Prussia, that is Germany का part of Germany before the unification of Germany. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कुछ चेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू वार. दो कंट्रीज के बीच में ज्यादा इश्यूज हैं तो दे कैन यूज इकोनॉमिक सैक्शन, सम साइबर वॉरफेयर, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एटसेट्रा, rather than going for a full-fledged war. Human aspect यानी मिलिट्री के अलावा there are multiple other ways of war, diplomatic wars. Then again, nuclear deterrence is a big thing. ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं. तो इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ऑल्दो वी से नो फर्स्ट यूज, राइट, बट वी ऑल्सो वर्क ऑन मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस. ठीक है, मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस. एंड मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो द अदर कंट्री विल थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर गोइंग इन अ फुल फ्लेज्ड वॉर विद यू. So it reduces the chances of war, nuclear deterrence. ठीक है, so go for nuclear deterrence then going for a full-fledged war. Then multiple ethical concerns है, humanitarian crisis है, refugee displacement के issues हैं, civilian casualties है, environment destruction है. तो ethical consideration की वजह से war को as a last resort देखते हैं, and they are not looking war as an extension of diplomacy. ठीक है, ethical concerns are always there. Then global institutions are there. War पे जाने से पहले there are multiple options that two countries might have to, for peaceful resolution of the dispute. Mediation है, collective security है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे NATO है, मतलब multiple groups हैं, right? So these groups in itself save each other, yeah, work for each other. So there are less chances of going to the war in the modern contemporary era. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट. ये चीजें हैं जो आपको एरियाज को कवर करना है. थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली, आई एम एक्सप्लेनिंग द होल कोड. यू राइट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर टाइम लिमिट एंड योर नंबर ऑफ वर्ड्स. व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क. इंट्रोडक्शन में आप कोर्ट का मीनिंग समझाएंगे, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट देंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए, कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए, मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वॉर if negotiations and all things fail is justified. But critically analysis की बात करेंगे when we are going for a counter view, तो economic sanction are there, cyber warfare is there, nuclear deterrence है, ethical concerns है, international institution में जाके आप बात कर सकते हैं. These are multiple things which are against the Clausewitz quote. So in the conclusion, Clausewitz quotes remain partly relevant even today, but there are multiple diplomatic multilateralism, economic statecraft है. बहुत सारे ऐसे हैं जो there are multiple means of pursuing our national interest. So war should be taken as a last resort rather than a part of diplomacy. Okay, this is what the conclusion can be written, right? So you can write this answer and submit on my email ID guptaarun9239@gmail.com, or you can send it to me on Telegram, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. थैंक यू.